चैत्र मास के साथ ही शुरू हुए चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में भक्ति और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस पर्व में श्रद्धालु 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है, आखिर दुर्गा अष्टमी 25 मार्च को मनाएं या 26 मार्च को। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का भ्रम ना रहे और आपको पता चल जाए कि आपको अष्टमी और नवमी कब मनानी है। सबसे पहले अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी तिथि 25 मार्च को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है और 26 मार्च को सुबह 11:49 तक रहेगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म में वही तिथि मान्य होती है जो सूर्योदय के समय होती है। ऐसे में 26 मार्च की सुबह सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए दुर्गा अष्टमी का व्रत और पूजन 26 मार्च को ही किया जाएगा। यही वजह है कि इस दिन कन्या पूजन करना सबसे अधिक शुभ माना जा रहा है। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। जैसे ही 26 मार्च को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी, उसके तुरंत बाद यानी कि 11:50 से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। जी हाँ, यह तिथि 27 मार्च की सुबह 10:08 तक रहेगी। यानी कि 26 मार्च को ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी जो कि 27 मार्च को सुबह 10:08 तक रहेगी। इसलिए जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार 26 या 27 मार्च को पूजन कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर स्थानों पर नवमी पूजन 27 मार्च को ही हो रहा है। जी हाँ, ये कंफ्यूजन है क्योंकि 26 मार्च को अष्टमी तिथि भी है और 26 मार्च से ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए आप अपने पंडित या ज्योतिषाचार्य से पूछ लीजिएगा कि आपको उनके अनुसार अष्टमी और नवमी कब मनानी है। हमने आपको समय बता दिया कि अष्टमी तिथि 26 मार्च को भी रहेगी और नवमी तिथि 27 मार्च को भी रहेगी और 26 मार्च को भी। अब समझिए कन्या पूजन आपको कैसे करना है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छोटी कन्याएं स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन 2 से 10 साल तक की कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसे करने का तरीका बेहद सरल है, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को आदर पूर्वक घर आमंत्रित करें। घर आने के बाद कन्याओं के चरण धोकर या स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद चरण पूजन कर कन्याओं को आसन पर बैठाएं, उनके माथे पर हल्का सा तिलक लगाएं और हाथ में कलावा जरूर बांधें। यह माता दुर्गा का आशीर्वाद देने का प्रतीक माना गया है। तिलक और कलावा के बाद कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाई जाती है। लाल रंग मां दुर्गा का प्रतीक है और इसे पहनना शुभ माना जाता है। कन्याओं को प्रेम और श्रद्धा के साथ हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद खिलाएं। यह विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और छोटे उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। विदा से पहले उनके हाथ में अक्षत यानी कच्चे चावल दें और माता रानी का जयकारा लगाते हुए उन चावलों को अपने पास रख लें। यह बेहद शुभ माना जाता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका घर साफ और पवित्र रहे। कन्या पूजन करते समय मन में भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन बहुत पवित्र होते हैं, इसलिए अगर किसी कारणवश आप एक दिन पूजन नहीं कर पाते तो दूसरे दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। साथ ही पूरे नवरात्रि में घर की साफ सफाई, सात्विक भोजन और मन में श्रद्धा आपको बनाए रखनी है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मशक्ति और भक्ति को जागृत करने का अवसर माना गया है। अष्टमी और नवमी के ये दिन हमें सेवा, श्रद्धा और संस्कारों की सीख देते हैं। सच्चे मन से की गई मां दुर्गा की आराधना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। इसलिए तिथियों के भ्रम में पड़ने की बजाय सही जानकारी के साथ भक्ति करें, यही नवरात्रि का सच्चा संदेश है। मां दुर्गा आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।